जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यूरन क्लास 10th में। और आज की इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 9 है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग नाम से मिलेगा, बाकी कहीं कहीं इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जो पिछला चैप्टर था त्रिकोणमिति, ठीक है, उसका कुछ सूत्र एकदम बहुत, अगर आपने वो चैप्टर डिटेल में भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बेसिक सूत्र होता है, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात का, जो इस वीडियो में आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो अगर आप वो भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, या याद कर लेते हैं 6 फॉर्मूला को, ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी काफ़ी आसान चैप्टर है, ठीक है। केवल एक ही प्रश्नावली है 9.1, काफ़ी आसान चैप्टर है। आप इजीली इससे जितने भी सवाल आएंगे बोर्ड में आप उसको कर पाइएगा। तो पहले हम पीछे का थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। अगर आप त्रिकोणमिति चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल में आप हमने प्लेलिस्ट बना दिया है त्रिकोणमिति नाम से, सेशन 25-26 के लिए, तो आप वहाँ से डिटेल में इसको कवर कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर आपको हल्का फुल्का रिवीजन करा देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। साइन थीटा यानी कि थीटा के लिए साइन त्रिकोणमिति अनुपात होता है। साइन थीटा को हम लोग लंब बटाकर यानी कि पी बटा एच परपेंडिकुलर अपो हाइपोटेनस लिखते हैं। और साइन थीटा का ही उल्टा त्रिकोणमिति अनुपात होता है कोसेक थीटा। तो साइन को लंब बटा कर्ण लिखते हैं, तो कोसेक थीटा को कर्ण बटा लंब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण बी बटा एच बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस का उल्टा त्रिकोणमिति अनुपात होता है सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा को हम लोग कॉस को आधार बटा कर्ण लिखते हैं, तो सेक को कर्ण बटा आधार लिखते हैं, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस ये 6 फॉर्मूला आप याद कर लेना कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, इसका उल्टा कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब होता है। हालांकि इस तीनों का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, बस इस तीनों का आवश्यकता पड़ेगा। कॉस थीटा आपका आधार बटा कर्ण होता है, इसका उल्टा सेक थीटा आपका कर्ण बटा आधार होता है। और टेन थीटा आपका लंब बटा कर्ण होता है, और इसका उल्टा कॉट थीटा आपका आधार बटा लंब होता है। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। बाकी इस चैप्टर के कंसेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के प्रश्नावली या उदाहरण को शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म, इसमें बस 4 टर्म है, उस टर्म को समझना है कि क्षैतिज रेखा या फिर क्षैतिज स्तर। क्षैतिज रेखा कोई क्षैतिज स्तर कहते हैं, तो क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर क्या होता है, ठीक है। दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अगर किसी छात्र को लिखना तो आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये 4 टर्म क्या होता है, इसको हम लोग आराम से समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कोई व्यक्ति है। तो व्यक्ति के आँख से, ये व्यक्ति की आँख है, व्यक्ति के आँख से जो एकदम सीधी रेखा हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति का आँख था, ठीक है। व्यक्ति के आँख से हम जो छोटी सीधी रेखा खींच देते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर कहलाता है, ठीक है। मान लो ये छोटकी थी, ठीक है, ठीक है, भीम तो आप लोगों ने देखा होगा। मान लो ये छोटकी थी, तो छोटकी की आंख से ये जो सीधी रेखा हम लोग खींच देंगे, इसी को हम लोग क्षैतिज स्तर कहते हैं, कुछ नहीं कहते, ठीक है। क्या किसी भी, ये जो छोटकी थी ये दर्शक का काम कर रही है, किसका काम, दर्शक का, ठीक है। तो किसी भी दर्शक या व्यक्ति के आंख से जो सीधी रेखा खींच देते हैं, ठीक है, वही क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर कहलाती है, बस कुछ नहीं। अब दृष्टि रेखा क्या होती है, ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था क्षैतिज रेखा, तो वो हम आपको बता दिए क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये है। अब हम लोग समझते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। किसी व्यक्ति की आँख, जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो किससे देखते हैं, आँख से देखते हैं, और जो व्यक्ति देखता है वो दर्शक कहलाता है। तो किसी दर्शक की आँख, ठीक है, यहाँ पर दर्शक कौन है, छोटकी, ठीक है, तो इसकी आँख, और ये जिस भी वस्तु को देख रही है, मान लो ये, ठीक है, आकाश में किसी पतंग, एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, मान लो गुब्बारा को देख रही है, तो इस दर्शक की आँख और गुब्बारा यानी कि वस्तु के बीच जो रेखा हम लोग खींचते हैं, ठीक है, हालांकि ये काल्पनिक रेखा होती है, वास्तविक होती नहीं है। तो मान लो ये वस्तु है और ये आँख है, इसके बीच जो ये जो रेखा खींची जाएगी यही कहलाएगी दृष्टि रेखा। दो चीज़ हमने समझा, ठीक है, किसी व्यक्ति, किसी दर्शक, ठीक है, मान लो यहाँ पर दर्शक छोटकी थी, तो इसकी आँख से जो सीधी रेखा खींच दी है, इसी को हम लोग क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं या क्षैतिज स्तर बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा कहलाया, ठीक है। अब इसी व्यक्ति की आँख और ये जिस भी वस्तु को देख रहे हैं, मान लो हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लिया गुब्बारा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वस्तु, ठीक है, और दर्शक के आँख के बीच की जो रेखा होती है ये कहलाती है दृष्टि रेखा, ठीक है। तो ये जो रेखा हो गई, ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा। ये चीज़ हमने समझ गया। क्षैतिज रेखा क्या होती है, ठीक है, दर्शक की आँख से जो सीधी रेखा खींच दी है वो क्षैतिज रेखा, वस्तु और दर्शक के आँख को मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। अब समझो उन्नयन कोण या अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण या अवनमन कोण कुछ नहीं होता है, इससे पहले एक और स्थिति का हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, एक और स्थिति पर विचार करते हैं। मान लो फिर से यहाँ पर छोटकी थी, ठीक है, ये छोटकी थी। अब ये मान लो, ठीक है, बिल्डिंग पे खड़ी थी, बिल्डिंग का छत होता है, छत पर जाके खड़ी थी। अब व्यक्ति कहीं भी हो, उसकी आंख से एक सीधी रेखा खींच देंगे, ये क्षैतिज रेखा कहलाएगा, इसमें कोई शक संशय वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि जो ये छोटकी है ऊपर की ही चीज़ों को देख रही हो, ये नीचे भी तो देख सकती है। बिल्डिंग पे खड़े खड़े मान लो यहाँ पर कोई
ठीक है, साइकिल आया, साइकिल ही हम मान लेते हैं, ठीक है, या कोई भी दो पहिया वाहन आया, ठीक है, ये दो पहिया वाहन आया, ठीक है, ये इसको देख रही थी, ठीक है, इसको देख रही थी। तो वस्तु कहाँ है, नीचे, ठीक है, और छोटकी कहाँ है, ये, ठीक है। तो इस दोनों रेखा को हम, इस दोनों चीज़ को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। तो यहाँ से चीज़ हम क्या सीखे, हम ये सीखे कि व्यक्ति की आँख से तो सीधी रेखा खींच दिए, क्षैतिज रेखा, लेकिन दृष्टि रेखा जो होती है वो क्षैतिज रेखा के ऊपर भी बन सकती है, ठीक है। मान लो ये छोटकी ऐसी खड़ी थी, इसकी आंख से एक सीधी रेखा, ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज स्तर। अब अगर छोटकी क्षैतिज स्तर से ऊपर की चीज़ों को देख रही थी, क्योंकि ये क्षैतिज स्तर से ऊपर गुब्बारा था, तो क्षैतिज स्तर से ऊपर की चीज़ों को देख रही थी तो दृष्टि रेखा ऊपर बनेगा। और अगर क्षैतिज स्तर से नीचे की चीज़ों को देख रही थी तो दृष्टि रेखा नीचे बनेगा। उन्नयन कोण बोलो या अवनमन कोण, ठीक है, दो शब्द नए नए आपके लिए होंगे, समझना। उन्नयन कोण, ठीक है, यहाँ पर था आपका, ठीक है, ये उन्नयन कोण, ठीक है, या फिर अवनमन कोण, कुछ नहीं है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बनता है उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है इसी को ही अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन और अवनमन कुछ नहीं है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का एंगल। उन्नयन कोण कब होगा, अवनमन कोण कब होगा, बस यही चीज़ समझना है। जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर बने, या यूँ कहें जब व्यक्ति अपनी आंख से ऊपर की वस्तु को देख रहा हो, ठीक है, तब बनता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब बस व्यक्ति अपनी क्षैतिज स्तर से नीचे की वस्तु को देख रहा होता है, ठीक है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है वो कहलाता है अवनमन कोण, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं है उन्नयन और अवनमन। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कोण बन गया, उन्नयन कोण है। बस अगर व्यक्ति ऊपर की वस्तु को देख रहा है तो यहाँ पर उन्नयन कोण कहलाएगा, और व्यक्ति क्षैतिज रेखा के नीचे की वस्तु को देख रहा है तो ये अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं कि किसी व्यक्ति की आँख, मान लो यहाँ पर दर्शक थी छोटकी, ठीक है, जो किसी भी वस्तु को देखता है वो दर्शक कहलाता है। तो ये छोटकी थी, तो छोटकी की आँख से जो सीधी रेखा खींच दी ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। अब छोटकी ऊपर में एक गुब्बारा उड़ा था, इसी गुब्बारा को देख रही थी, ठीक है, तो ये गुब्बारा और छोटकी की आँख के बीच की जो रेखा थी वो दृष्टि रेखा थी, ठीक है। तो जब व्यक्ति ऊपर देखता है, ठीक है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच उन्नयन कोण बनता है। लेकिन मान लो छोटकी बिल्डिंग पर बैठी हुई थी और नीचे ये मोटरसाइकिल को देख रही थी, तो आँख से तो एक सीधी रेखा खींच दी, ये क्षैतिज रेखा कहलाया, ठीक है, और नीचे था मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल से इसकी आँख को मिला दिए तो ये दृष्टि रेखा कहलाया। तो जब कोई दर्शक नीचे की वस्तु को देख रहा होता है, यानी अगर दृष्टि रेखा नीचे होती है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर परिभाषा में लिख दिए, अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि दर्शक की आँख से सीधी खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। दृष्टि रेखा क्या होती है कि दर्शक की आँख तथा वस्तु के बीच की रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, बस कुछ नहीं होता है, क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा, यहाँ समझो, क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच का कोण, ठीक है, उन्नयन कोण कहलाता है। कोण कहलाता है कब, जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, ठीक है, जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है, ठीक है, तब उन्नयन कोण बनता है। लेकिन जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे हो, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन समझना, कहाँ, क्षैतिज रेखा के नीचे हो, नीचे, ठीक है, ये हो गया नीचे, अरे ये तो पेंटी करो, हाईलाइटर हम खोज रहे थे, ठीक है, बस यहाँ ध्यान दो, ठीक है। जब नीचे होता है, जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे होता है, तब जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही चीज़ समझना था आपको कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है। बस इतना ही कंसेप्ट है और आपका प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा कंसेप्ट पे और बात करते हैं, ठीक है। मान लो का आप जब प्रश्नावली बनाओगे, ठीक है, तो आपको इस टाइप की आकृति देखने को मिलेगी, ठीक है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर किस केस में होगा, ठीक है, समझो। मान लो कि ये, ठीक है, इस टाइप की अगर आकृति बनती है, ठीक है, जहाँ ये रेखा और ये रेखा समांतर होती है, ठीक है, तो ये कोण बराबर होता है। हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं ये समझो कि ई, ठीक है, ठीक है, कि मान लो कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब हम ध्यान दो, प्रश्नावली में किसी व्यक्ति किसी वस्तु अगर उसकी ऊंचाई नहीं दी होगी, ठीक है, एक चीज़ समझना, अगर उसकी ऊंचाई नहीं दी होगी तो उसको हम लोग एक बिंदु से डिनोट करेंगे, अगर उसकी ऊंचाई दी होगी तो हम ऊंचाई उतना मान लेंगे। तो मान लो ये भी कोई बिल्डिंग था, ठीक है, और इस बिल्डिंग पर यहाँ पर ये कोई व्यक्ति था, ठीक है, वो नीचे खड़े किसी व्यक्ति को देख रहा था, ठीक है, नीचे खड़े किसी व्यक्ति को देख रहा था। तो जब नीचे देख रहा होगा तो कौन सा कोण बनेगा बताइए, उन्नयन कोण या अवनमन कोण। तो अभी तुरंत बताएं, जब व्यक्ति यहाँ है
तो यही व्यक्ति है, यही बिंदु दर्शक की आँख है। यहाँ से जो इस तरीके से रेखा खींच देंगे वो क्षैतिज रेखा हो जाएगी, ठीक है। ये जो रेखा मान लो हम खींच दिए AX, ये क्षैतिज रेखा हो गया, क्योंकि ये जो A है ये एक तरह का दर्शक है, ठीक है। और दर्शक से जो सीधी रेखा खींच देते हैं, ठीक है, वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। अब हम पहले बनाएंगे दृष्टि रेखा। उन्नयन कोण या अवनमन कोण बनाने से पहले हम बनाएंगे दृष्टि रेखा। ये जो व्यक्ति दर्शक था A, वो पृथ्वी पर, ठीक है, एक किसी बिंदु को देख रहा था, तो जिसको भी देख रहा था, ठीक है, उसको इससे मिला देंगे, तो ये कहलाएगा दृष्टि रेखा। अब ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, तो ये कोण आपका क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है, अवनमन कोण कहलाएगा। अब ये था, ठीक है, बिल्डिंग का पाद बिंदु। दो चीज़ समझना, एक होता है शिखर बिंदु, एक होता है पाद बिंदु। तो किसी भी बिंदु का जो टॉप पॉइंट होता है, ठीक है, उसे हम लोग शिखर बिंदु कहते हैं, सबको मालूम है। और जो बॉटम पॉइंट होता है, ठीक है, उसे ही हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। तो अगर सवाल कर दिया कि ये बिंदु, ठीक है, इस बिल्डिंग के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसको तो पहले मिलाएंगे, ठीक है। और इसको मान लो बिंदु का नाम दे दिया C। तो अगर मुझे BC निकालना होगा तो मुझे इस कोण की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये आपका जो प्रश्न बन जाएगा, ये प्रश्नावली 8.1 की तरह बन जाएगा, बस इसमें फिगर बनाने का खेल है। तो इस कोण को हम की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये कोण कितना होगा, ठीक है, समझो ये कोण कितना होगा, जितना ये अवनमन कोण बना रहा होगा ना, उतना ही ये कोण होगा। क्यों होगा, ध्यान समझो। ये जो रेखा है ये भी क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा पृथ्वी पर खींची किसी भी रेखा के समांतर होती है। तो ये रेखा क्षैतिज रेखा है और पृथ्वी पर खींची गई ये एक रेखा है, ठीक है। तो चूंकि पृथ्वी पर ये एक बिंदु है और ये भी पाद बिंदु है, तो दोनों को मिला दिए, पृथ्वी पर खींची हुई रेखा है। तो ये रेखा और ये रेखा क्या होगी, समांतर होगी। ये रेखा और ये रेखा क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। AX पैरेलल होगा BC के। तो अगर ये रेखा समांतर होगी, तो क्या ये AC एक तिर्यक रेखा का काम नहीं कर रहा होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा तिर्यक रेखा। तो अगर दो रेखा समांतर होती है तो एक तिर्यक रेखा होती है, तो ये कोण और ये कोण, ठीक है, ट्रांसवर्सल कोण यानी तिर्यक कोण से क्या होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है, उतना ही यहाँ पर कोण बनेगा, जो कि उन्नयन कोण कहलाएगा, या फिर सिर्फ समझ लो एंगल कहलाएगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा क्या है, पैरेलल है, और ये किसका काम कर रही है, तिर्यक रेखा का। तो जब दो रेखा पैरेलल और एक तिर्यक रेखा जाती है, तो ये कोण बराबर होते हैं, किसके हिसाब से, तिर्यक कोण के हिसाब से, या सॉरी एकांतर कोण के हिसाब से। ये कोण और ये कोण बराबर होगा किस हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से। तो अगर ये एंगल आपका थीटा होता है, ठीक है, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। बस इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो आपकी प्रश्नावली में हेल्प करेगी। तो ये था आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। अगली वीडियो में हम, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी उदाहरण होंगे उसको देखेंगे, और एक और वीडियो आएगी जिसमें हम प्रश्नावली 9.1 को हल करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई अपनी अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच।